विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बद्रीनाथ सीट पर संभावित प्रत्याशी अपने अपने दावे करने लगे हैं। संभावित प्रत्याशियों ने गुपचुप तरीके से प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी और बद्रीनाथ विधायक के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ सीट पर यूं तो कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी दावेदारी शुरू कर दी है, लेकिन उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ता पक्ष और विपक्ष में ही रहेगा। वहीं इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस अभी से अपनी जीत का दावा करने लगे हैं, बशर्ते दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया है। देखिए, ऐसा है, बद्रीनाथ विधानसभा में हमारे पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ आप देख रहे हैं कि भंडारी जी भी हैं और बाकी भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। हाँ, तो ये पार्टी फोरम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो निहित होती हैं। इसमें संगठन जो भी करेगा वो कार्यकर्ता के हित में करेगा, प्रदेश हित में करेगा। ये है कि पार्टी जिसको भी आदेश करेगी, दावेदारी कार्यकर्ता करते हैं और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि पार्टी का जो आदेश होगा, जब पार्टी ने जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी है और जो आदेश दिए हैं, हम पार्टी के साथ हमेशा रहे। और इस पार्टी से मेरा आज का नाता नहीं है। पार्टी से मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी में एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा निश्चित रूप से स्वीकार्य होगा। पार्टी जो भी मुझे कहेगी उसके लिए हम तैयार हैं। और जब भी चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना करेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ही वहाँ प्रत्याशी तय करता है। जो प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड केंद्रीय पार्लियामेंट्री को नाम भेजा है उसी को। लेकिन फिलहाल भाजपा के प्रबल दावेदारों में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली लखपत सिंह बुटोला का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों के दावेदारों की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हरीश रावत सरकार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमल रावत समेत अनेक दावेदार सामने आ रहे हैं, तो भाजपा में भी पोखरी, दशोली और जोशीमठ ब्लॉक के अनेक भाजपा कार्यकर्ता अपना दावा पेश कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ से विधायक पद पर बेरोजगार संघ के महासचिव सजेंद्र कठैत के निर्दलीय बॉबी की तरह दावेदारी पेश करने का दावा किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधायक भंडारी के अचानक भाजपा में शामिल होने से जहां जनता में नाराजगी है, वहीं कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और जनता के जनादेश का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस के प्रबल दावेदार लखपत बुटोला का कहना है कि आज तक के उपचुनाव विषम परिस्थितियों में हुए हैं, लेकिन ये चुनाव जनता पर थोपा हुआ चुनाव है। ये पहला चुनाव होगा जो चरित्र और नैतिकता के आधार पर होगा। इसका करारा जवाब जनता जरूर देगी। आज तक जब कभी भी चुनाव हुए हैं तो विषम परिस्थिति में हुई है। कहीं किसी की मृत्यु हुई है या कहीं किसी ने सीएम या 100 के लोगों के लिए सीट छोड़ी है, लेकिन ये पहला चुनाव है जो चरित्र और नैतिकता के आधार पर होगा। ये चुनाव केवल एक मुद्दा इसलिए नहीं है कि किसी ने छोड़ा है, लेकिन राजनीति में चरित्र और नैतिकता बहुत महत्व मूल्यवान होगी और उसी को लेके चुनाव किया जाएगा, उसी को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा उपचुनाव में अपनी जीत का दावा अभी से पक्का करने लगी है। भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि इन चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाया है। देखिए, निश्चित रूप से अभी आगामी चुनाव में जो है हमारे पास जो 2 सीटें हैं उनमें उपचुनाव होने निहित हुए हैं और लगभग उसकी जो कार्य प्रणाली है उस दिशा की ओर हमारी पार्टी की पूरी अपनी तरफ से तैयारियां हैं और बाकी जैसे भी डेट आएंगी तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से भाजपा उनमें अपनी बढ़त इसलिए बनाएगी क्योंकि जिस प्रकार से हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो हमारे भाजपा का वहाँ पे कार्य रहा है और कई सीटों पे जैसे हम लोग पिछली अभी आपने देखा कि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो 23 विधानसभा जिसमें हम पिछली बार मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाए थे, उस पर हमने बहुत काम किया है और अब जनता जो है उस पर हम लोगों को आशीर्वाद देंगी। तो ये जो 2 सीटें हैं इनमें भी हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने बहुत काम किया है। जमीनी स्तर पर घर घर जाके जो संपर्क बनाया है उससे निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला। बहरहाल उपचुनावों से पहले बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलोर विधानसभा में सियासी पारा चढ़ने लगा है। दोनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं के अलावा आम जनता भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रही है। पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी के अचानक भाजपा में शामिल होने से
जहां एक और भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं, वहीं भंडारी के अपने कार्यकर्ता भी असहज महसूस कर रहे हैं। इस उपचुनाव में यदि भाजपा राजेंद्र भंडारी के नाम पर मोहर लगाती है तो उनके लिए ये चुनाव अभी तक के सभी चुनावों से चुनौतीपूर्ण होंगे। भले ही भाजपा इस उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, लेकिन कांग्रेस भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस दिलचस्प चुनावी माहौल में बाजी किस पार्टी के हाथ लगती है। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, पोखरी, चमोली।